सावधान। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ। इसमें कल हमने 5वें श्लोक पर चर्चा की थी, उपदेश दाता वक्ता का स्वरूप, जिसमें वक्ता के बहुत से गुण आचार्य ने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि वह पहला प्राज्ञः, वह बुद्धिमान होना चाहिए। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, समस्त शास्त्रों के हृदय को प्राप्त करने वाला, उनका ज्ञाता होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, शास्त्रों के रहस्य का जानकार होना चाहिए। और प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति का जानकार होना चाहिए, लोक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। प्रास्ताशः, प्रतिभा परः, कि वो आशावान नहीं होना चाहिए और प्रतिभावान होना चाहिए, प्रश्नों को सहने वाला होना चाहिए और शांत स्वभावी होना चाहिए, प्रभुता सहित होना चाहिए, दूसरों का मन हरने वाला होना चाहिए, गुणों का निधान होना चाहिए। कल इन गुणों पर हमने चर्चा की थी कि ऐसे गुणों का धारी वक्ता होता है। आगे एक और श्लोक है, 6वां श्लोक। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने 2 श्लोक लिखे हैं वक्ता के स्वरूप के लिए। कल 5वें श्लोक को हमने पढ़ा था, समझा था। आज हम 6वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जिसमें उक्त गुण हो वही शास्त्र कहने का अधिकारी हो सकता है। हरिणी छंद है, पढ़ते हैं हम। श्रुतं विकिलं शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बुधनुतिरनुत्सिको लोकज्ञता मधुता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन् नन्नी च सोस्तु गुरुसता। सत्पुरुषों की गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होती, शुद्ध वृत्तिमयी पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होती। ज्ञानी जन की विनय युक्त हो, उद्धत रहित तथा लोक की मृदतायुत वांछा विहीन यतिपति गुण सी होती समृद्ध। क्या लिखा है 6वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कि श्रुतम विकलम, अर्थात समस्त संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र का ज्ञानी होना चाहिए। शुद्ध का ज्ञानी होना चाहिए, संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र का ज्ञानी। सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आत्मज्ञानी होते हैं। अर्थात कहना चाहिए कि जो वक्ता होता है ना, वो शास्त्रों में शंका नहीं करता। शंका नहीं करता मतलब जो कुछ उसने पढ़ा है उसमें अब उसे शंका नहीं, उसने उसके रहस्य को अच्छे से समझा है, एक एक बात को वो आपको समझाने में समर्थ है।
कई तर्कों से, कई प्रमाण से और तरह तरह के तर्कों से, तरह तरह के उदाहरणों से वो आपको शास्त्र की हर बात समझाने में समर्थ होना चाहिए। ऐसा संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र का ज्ञान। ऐसा ना हो कि आज उसने कोई बात शास्त्र से कही, किसी ने प्रत्युत्तर में कुछ उसका कुतर्क लगाया या उस बात का निषेध करने की कोशिश की तो हम चुप हो गए। ऐसा ना हो कि वक्ता के पास सामने वाले के कुतर्क का उत्तर ही ना हो तो वो श्रेष्ठ वक्ता नहीं कहलाएगा। तो आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर। मैं तो कहता हूँ शास्त्र पढ़ने वाले के पास ही क्यों, हमारे पास भी जीवन में हम जो जो कार्य करते हैं ना, उस कार्य के संबंध में हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास होना चाहिए। नहीं समझे? जैसे आप प्रक्षाल करते हैं भगवान, कोई पूछे भैया भगवान का प्रक्षाल क्यों किया जाता है, हम कह रहे हैं सब करते हैं, डेली करना चाहिए, रोज सुबह उठ करके प्रक्षाल पूजा करना चाहिए इसलिए करते हैं। तो ये कोई उत्तर नहीं हुआ, ये कोई उत्तर नहीं हुआ कि भैया प्रक्षाल पूजा क्यों किया जाता है कि जिन जिन प्रतिमा को हमने पंच कल्याण में शुद्ध मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित किया है, जिनमें हमने जिनेंद्र भगवान की स्थापना की है, उस प्रतिमा के आसपास कहीं कोई सूक्ष्म जीव ना रह जाए, जीवोत्पत्ति ना हो, धूल मिट्टी ना लगे, साफ सुथरा रहे चारों तरफ, इसलिए डेली सूखे कपड़े से अच्छे से सावधानी पूर्वक झटकार कर, ताकि कोई जीव को हानि ना पहुंचे, सब धूल झटकार करके और गीले कपड़े से पूरा अच्छे से साफ करके फिर सूखे कपड़े से, ताकि पानी ना रह जाए तो कोई दूसरा जीव, गलन वाला जो नमी से जीव उत्पन्न होते हैं वो ना हो जाए। तो इन सब पूरी सारी सावधानी का ध्यान रखने के लिए हम प्रक्षाल करते हैं, ताकि एक तो सब कुछ साफ सुथरा रहे, दूसरा जीव उत्पत्ति ना हो ताकि जीव हानि ना हो, जीव उत्पत्ति ना हो ताकि, क्यों, ताकि जीव हानि ना हो, इसलिए हम इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रक्षाल करने का। तो पूजा क्यों करते हैं कि पूजन में क्या होता है, पूजन में भगवान के गुण लिखे होते हैं, पूजा हुई, भक्ति हुई, आरती हुई, इन सब में भगवान के गुणों का वर्णन है। और हम चूंकि भगवान के गुणों को जानना चाहते हैं, भगवान के गुणों को जान करके हमें अपने गुणों की महिमा आने वाली है, क्योंकि जैसे गुण भगवान में है वैसे ही गुण मुझ में है, ये आगम कहता है। सर्वज्ञ वाणी ऐसा कहती है कि जो गुण है प्रभु वितराग सर्वज्ञता भगवान में है, वही गुण अनंत गुण मुझ में भी है, बस उनके प्रकट रूप में है, मुझ में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, मैं अपने गुणों को नहीं जान पा रहा हूँ। तो हम भगवान की पूजन में भगवान के गुणों को गाते हैं ताकि हम भगवान की महिमा गा सके, और भगवान की महिमा गा करके हमें स्वयं की महिमा आ सके और हम मोक्ष मार्ग में लग सके, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। हमारे पास कारण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया सब लोग करते हैं तो हम भी करते हैं, बुजुर्गों ने बताया इस तरह से भगवान की पूजा करना चाहिए, चावल चढ़ाना, बादाम चढ़ाना, लौंग चढ़ाना, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे चढ़ाना चाहिए कि ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये सब कुछ नहीं। आपके पास एक प्रॉपर कारण होना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया चावल इस तरह से चढ़ाओ या फिर इस तरह से चढ़ाओ, मुट्ठी बंद करके चढ़ाओ, अक्षत को मुट्ठी बंद करके चढ़ाओ, पुष्प को खोल करके चढ़ाओ, कोई पूछे कारण, क्या कोई बता के गया था, ये कोई बात नहीं। आपके पास एक प्रॉपर कारण होना चाहिए हर कार्य का, हर कार्य का। अगर आप पानी छान के पीछे पीते हैं तो क्यों, रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो क्यों, दुनिया का कोई भी कार्य, कोई भी कार्य, अगर आप कोई फेस्टिवल बनाते हैं तो उसका कारण क्या है, कोई भी कार्य, जैसे यहाँ लिखा है संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र का ज्ञान हो, तो अगर आप वक्ता हैं तो आप पहले तो प्रवचनकार हैं, वक्ता है, तो सामने वाला आपसे कोई भी प्रश्न कर सकता है, आपको उसका उत्तर आना चाहिए। समझ में? कम से प्रयोजनभूत, ऐसा नहीं कि सामने वाला पूछे महावीर की परदादी का नाम क्या था तो ऐसे तो कई नाम मुझे ही नहीं प्रथमा योग में, मतलब बहुत ही सारे, और कितने ही तीर्थंकर और कितने ही उनके रिश्तेदार और सब दुनिया भर के नाम हैं। यहाँ उसकी बात नहीं चल रही, प्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत। समझ में आया?
तो वो चीज, तो ऐसा संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र का ज्ञान हो। हमें भी, मैंने जैसा कि बताया कि लौकिक जीवन में भी और धार्मिक जीवन में भी हम जितने कार्य करते हैं उन सबका हमें कारण पता होना चाहिए। क्यों? बिना कारण के कार्य कभी होता नहीं है, और दूसरी बात, बिना कारण के कार्य का फल नहीं मिलता, नहीं मिलता। एक अजैन भी मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, सब करता है। एक जैन भी मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, उसको भी उनकी कुल परंपरा के अनुसार जैसा बताया गया है वैसा कर रहा है। आपको भी अपने कुल परंपरा के अनुसार जैसा बताया गया है वैसा आप कर रहे हो। तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। इसलिए पहचान, सबसे पहले पहचान, पहचान के लिए लक्षण, लक्षण कहाँ मिलेंगे? शास्त्र में। इन सब चीजों की समझ हमें होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, शुद्ध, निर्दोष और यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति हो। शुद्ध, निर्दोष और यथा योग्य, अर्थात जैसी होना चाहिए वैसी, जहां जैसी मन वचन काय की प्रवृत्ति होना चाहिए वैसी ही हो। जब वक्ता प्रवचन करता है, शास्त्र कहता है, तब एक तो उसका मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करे या किसी से क्रोध आदि विकार में बात करे या फिर मान करे, घमंड करे अपने ज्ञान का या किसी चीज का। तो इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। उसका मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, और यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति हो। वहां जैसे आपके मन में है, जो आपके वचन में है और जो आपके काय में, शरीर के हाथ ऐसे, तो वो मन वचन काय की प्रवृत्ति जो यथा योग्य जैसी होना चाहिए वैसी ही होना चाहिए। समझ में आया? क्या होता है, कुछ वक्ता ऐसा होते हैं कि जैसे एक बिल्कुल धीरे धीरे बोलते जाते हैं, जैसे समय सार की इतनी ऊंची बात है और अपन धीरे धीरे आत्मा तो अनंत गुणों का धनी है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे रो के बता रहे हो कोई, अरे दमदार बात है तो दम से बोलो। आत्मा जो होता है ना, आत्मा, अनंत गुण इसके अंदर व्याप्त होते हैं। मैं स्वयं अनंत गुणों का स्वामी, ऐसा उल्लास आना चाहिए अंदर से प्रवचन करते समय। ऐसा नहीं रो के, ऐसे मतलब आराम से अनंत गुण भरे मुझमें, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो मन वचन काय की प्रवृत्ति यथा योग्य उसके अनुसार होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार, है ना? ऐसे अब जैसे कथा सुना रहे हैं, तो कथा में कहीं मुनिराज के उपसर्ग का वर्णन है, तो वहां कैसी प्रवृत्ति होना चाहिए? बिल्कुल वैसे, एकदम शांत, गंभीर, शांत गंभीर, थोड़ा सा कंठ में, मतलब ये समझो जो ऑटोमेटिकली आता है मन वचन। ऐसा नहीं कि अंदर से भाव नहीं है, ऊपर से बनावटी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अंदर से ही उल्लास होना चाहिए। मन वचन काय तीनों की यथा योग्य प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसको ऐसा समझना। दूसरों को संबोधित करने की भावना, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज के समय में हम लोग सोच लेते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई सुनना तो चाहता नहीं है, ज्ञान तो मुफ्त बढ़ता है, जगह जगह बढ़ता है, तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि किसी को समझाने से क्या लाभ, सब अपना अपना कर लेंगे। सही भी है, क्योंकि पात्र देखकर ही बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है दूसरों को संबोधित करने की भावना हो। अर्थात जब आप किसी को, किसी अपने को या किसी भी जीव को कोई ऐसा कार्य करते देखते हैं जो बिल्कुल गलत है, और आपको उस समय लगता है कि हो सकता है आपकी बात सुनकर के उसका मन बदल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमें देखना भी पसंद नहीं करते, हमारी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे, तो उनसे बात करना व्यर्थ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरुद्ध कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारी भी इज्जत करते हैं, हमारी बात मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे सिखाएं, समझाएं। ये नहीं कि अपने वो क्या लेना देना, वहां हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो दूसरों को संबोधित करने की भावना हो, दूसरों को संबोधित करने की भावना हो, और उनके लिए आत्महित के लिए संबोधित करने की भावना हो। समझ में आया? संबोधित करने की भावना मतलब आत्महित के लिए संबोधित करने की भावना, और किसी लौकिक उसके कोई मतलब नहीं। जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की भली यथार्थ विधि में भला उद्यम करने वाला, समझ में आया?
जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की, मतलब जिन धर्म का प्रचार प्रसार करने में तत्पर हो, उद्यम करने वाला हो, जो आगे आगे रहकर जैन धर्म की प्रभावना का कार्य करता हो, कई विरोध सहने के बाद भी जो जैन धर्म की सच्ची प्रभावना का कार्य करता हो। होता है, अपने गुरुदेव श्री थे ना, गुरुदेव श्री का कितना विरोध हुआ था उस समय, किंतु वे जो बात कहते थे वो शास्त्र के माध्यम से कहते थे, कभी मन की बात नहीं करते थे। आज भी हम भी जैसे बात करते हैं तो शास्त्र की बात, जैसा शास्त्र कहता है वैसा हम कहते हैं, मन की बात नहीं। तो जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की, जिन मार्ग की प्रभावना करने में जो उद्यम हो, सच्ची बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आगे से आगे कार्य करता हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। उससे डरे नहीं, घबराए नहीं, ऐसा वक्ता होना चाहिए। ज्ञानी जनों द्वारा जिसे नमन सम्मानित किया जाता हो तथा जो विशेष ज्ञानियों को विनय भाव से नमन करता हो, अर्थात सज्जन पुरुष जिसका सम्मान करते हैं, ज्ञानी पुरुष जिसका सम्मान करते हैं, और जो स्वयं अपने से ऊंचे ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करता है, ऐसा वक्ता होना चाहिए। मतलब उसकी जीवन शैली में विनम्र भाव होना चाहिए, उसकी जीवन शैली में विनम्र भाव होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। उद्धतपना तथा भयमान न हो। उद्धतपना अर्थात एकदम बिल्कुल निडर, एकदम हर कार्य में कहना चाहिए कि तैयार खड़ा रहता है, उद्धत, हर कार्य के लिए तैयार, ऐसा। और दूसरा भयवान ना हो, निडर हो एकदम, किसी भी बात का उसे भय ना हो, बस एक ही बात का भय हो। कौन सी बात का? कि कहीं मेरे मुख से जिनाज्ञा के विरुद्ध कोई बात ना निकल जाए, बस इसी बात का भय होना चाहिए, इसके अलावा उसे कोई भय नहीं होना चाहिए। लोक रीति का ज्ञाता हो, लोक रीति का ज्ञाता वो हमने अभी पढ़ा, समझा, कल इस विषय को मैंने बहुत सारा लिया था, तो लोक रीति के विषय में हमने कल बहुत सारी बात की थी, उसका ज्ञाता होना चाहिए। कोमलता से सहित हो, निर्मल भाव हो, मृदुभाषी हो, सबके प्रति समान भाव रखने वाला हो और सबको सम्मान देने वाला हो। सच कहें तो लोक में बड़ों के सम्मान की बात आती है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूं हमेशा छोटों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। थोड़ा हो सकता है ये बात नहीं भी लगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा छोटों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। यही छोटे हैं जिन्हें आप सम्मान देंगे तो वो आपको सम्मान देंगे निश्चित रूप से। क्या होता है, बड़े तो समझदार होते हैं, काफी कुछ देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लोक रीति से परिचित होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन छोटे सब उनके लिए हर चीज नहीं होती है। हमें जीवन में जो कुछ भी पहली बार सीखने को मिलता है वो हमारे लिए नया होता है। तो छोटे बच्चों को सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है। जितना आप उनसे प्रेम से बात करेंगे उतना ही वो आपसे प्रेम से बात करेंगे निश्चित रूप से। आपने लोक में देखा होगा, बोला जाता है, एक उदाहरण है, आवाज दी किसी ने, अरे चौबे क्या है वे? अपन ने बोला चौबे जी, हाँ जी। जैसा आप बोलोगे वैसा प्रत्युत्तर आता है। तो इसलिए क्या आज देखो, बड़ों की तो कोई भी इज्जत कर लेता है वास्तव में देखा जाए तो, सामान्य बात है, सब लोग सब स्कूल में सिखाया जाता है, और स्कूल में सिखाओ ना सिखाओ, डर के मारे वो इज्जत करेगा, समझ रहे हो। आप एक हॉस्टल लो, मैंने देखा था वीडियो एक सोशल मीडिया पर, कि सीनियर लड़के जो होते हैं थोड़े ताकतवर होते हैं, तो उनकी तो बच्चे वैसे ही इज्जत करते हैं, उनको नमस्कार करते हुए निकलते हैं, छोटों को परेशान करते हैं। तो इसमें कौन सी बहादुरी है बताओ? बड़ों को नमन करना क्यों? डर की वजह से बड़ों को नमन करना और छोटों पर
रोष दिखाना, धौंस दिखाना, ये कौन सी बहादुरी का कार्य हुआ? मजा तो तब है जब आप बड़ों के सामने गलत को गलत और सही को सही बोलकर आगे चले निडर होकर, और छोटों को अगर छोटा गलती करे तो उसे सिखाएं प्रेम से, बड़ा गलती करे तो उसे साफ मना कर दे कि नहीं ये गलत है। क्यों? वो तो जानता है ना, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से जानता है। लेकिन छोटा नहीं जानता, वो अगर गलती करे तो उसे सिखाना आवश्यक है। मेरी बात को समझना, मैं यहाँ बड़ों के अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ, बात बड़ों का सम्मान तो करना ही है, वो तो सभी सिखाते हो, मुझे नया सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन आज जो नई सीखने की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। अपने से छोटों का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है अगर जीवन सुधारना है भविष्य के लिए। तो यही छोटे हैं जिन्हें सम्मान नहीं मिलता, कभी जीवन भर रोते हैं, बड़े दोष दिखाते रहते हैं। जब घर में कोई सबसे छोटा बच्चा होता है ना, तो बड़े भाई की सेवा करते करते पूरा जीवन निकाल देता है, बड़ों की सेवा करते करते पूरा जीवन निकाल देता है, वो सीख ही नहीं पाता कुछ, बस सेवा भाव में रह जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हॉस्टल में जब बच्चे पढ़ते हैं, सीनियर जूनियर चलता है, तो सीनियर लोग को पानी चाहिए होता है तो जूनियर को पकड़ा देते हैं बोतल, जा भरना, जब पानी भर ला मेरी वाटर कूलर से। तो इससे होता क्या है पता है परिणाम? अब जब वो नेक्स्ट टाइम अपनी बोतल लेकर पानी भरने जाएगा तो आपसे बच के निकलेगा, अरे यार उसने देख लिया तो यार बोतल लेने के लिए, बड़ी बेइज्जती से मतलब पीछे से गाली देगा, ये आपकी इमेज बन जाएगी उसके नजर में। वहीं आप क्या कर सकते हैं अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए कि भैया अगर कोई जूनियर स्वयं भी आपसे कहे कि भैया मैं आपका पानी ले आऊं, तो उसे कह दो नहीं मैं स्वयं ले आऊंगा। इससे क्या होगा कि वो हमेशा पूछेगा, क्यों? उसे पता है ये अपना पानी स्वयं लेकर आते, तो बार बार पूछेगा वो। इससे आपको लगेगा कि ये मेरी रिस्पेक्ट है, देखने वाले को भी लगेगा कि इनकी रिस्पेक्ट है। तो ये बनानी पड़ती है, समझ में आया? ये सब चीजें होना चाहिए हमारे जीवन में। जितना आप छोटों का सम्मान देते हैं उतनी आपकी रिस्पेक्ट बनती है। समझ में आ गई बात? बहुत क्लियर हो गया होगा अब तक तो ये तो ज्ञानी द्वारा उद्धतपना तथा भयवान ना हो, लोक रीति का ज्ञाता हो, कोमलता सहित हो, वांछा रहित हो, इच्छाओं से रहित होना चाहिए। उसी वांछा नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से, किसी भी कार्य के लिए। कहने का अर्थ यह है हम सब यहाँ संसार में फंसे हुए तो हैं, निकलना सभी चाहते हैं, लेकिन गृहस्थी के कार्य भी हमें करने पड़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ होना है वो सब निश्चित है। सब कुछ जानते हुए भी हम बिना मतलब की दिन भर चिंताओं में उलझे रहते हैं। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। ये बात क्यों भूल जाते हैं कि पुण्य की उदय से ज्यादा मिलना ही नहीं है। कितना ही पुरुषार्थ कर लो आप, पुरुषार्थ को महत्व देकर के हम ये कहते हैं कि भैया जितनी मेहनत करोगे मिलेगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेहनत चाहिए, नो, गलत। मैं कहता हूं एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये लाइन ही गलत है। ओनली पॉसिबल ही पॉसिबल है, और जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल ही रहेगा, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो आप सोचो मैं स्वर्ग में घूम के आऊं, कि अगर स्वर्ग में जाना है तो आपको मरना पड़ेगा। आप जिंदा जिंदा यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब जो कार्य पॉसिबल है, हो सकता है, वही कार्य हो सकता है। मछली अगर पानी में रह सकती है तो वही रहेगी, जो जीव पानी में रह सकता है वही पानी में रहेगा। हम लोग जाकर के ऐसे दूर चले जाएं और सोचे कि भैया मछली रह सकती है तो हम भी रह सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो मजाक नहीं चल रहा है। मतलब जो कार्य हो सकता है वही होगा, जो कार्य हो ही नहीं सकता उस कार्य के लिए आप कितना ही पुरुषार्थ करो, कोई फायदा होने वाला नहीं। दिशा सही होना चाहिए। हिंदू महाभारत में दुर्योधन से कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने देखा था तो मुझे वो बात कैच करी, मैंने बड़ी प्यारी बात लगी मुझे, जो पहले कभी सुनने में नहीं आई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कृष्ण ने
दुर्योधन को समझाते हुए कि तुम पूरा हस्तिनापुर चाहते हो, तुम चाहते हो पूरे हस्तिनापुर देश में तुम्हारा एक छत्र राज्य हो, किंतु तुम्हारा पुण्य उतना है ही नहीं। बचपन से लेकर शकुनी ने इतनी कुटिल वृत्तियां रचाई, कितना पुरुषार्थ किया, कितना छल कपट किया, क्या कुछ नहीं किया। फल में जहर दे के मारने की कोशिश करा, क्या कुछ नहीं किया। लाक्षागृह में जला देना, दुनिया भर की चीजें इसमें दिखाई हैं, उसके बाद भी उसको हस्तिनापुर नहीं मिला। हम चाहते हैं कि पुरुषार्थ करके हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं इससे पुरुषार्थहीनता नहीं डाल रहा आपके अंदर, ये मत सोचो कि मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ मत करो बैठ जाओ, नहीं। मेरा मतलब ये, आप जितना मेहनत कर सकते हैं करो, किंतु दिमाग में उसकी चिंता मत डाल के बैठो कि हमें करना ही है। रो मत बैठ करके अगर नहीं मिल रहा है कुछ, तो छल कपट पे मत उतरो, क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो समझ लेना वो आपके पुण्य में है ही नहीं। कृष्ण ने कहा था पांडवों का पुण्य तुमसे कहीं अधिक ज्यादा है, इसलिए उन्हें मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। निश्चित बात है, जिसका पुण्य अधिक होता है उसे मिलता ही है। जिस इंद्र ने इतने राजाओं को जीता, उस इंद्र को रावण ने जीता, और फिर जिस रावण ने उस इंद्र को जीता, 3 खंड का अधिपति बना, उसे लक्ष्मण ने जीता, नारायण। तो ये सब क्रमबद्ध है। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी बात का, किसी ना किसी पर कोई ना कोई भारी अवश्य है। अगर तुम शेर हो तो एक सवा शेर है, और सवा शेर है तो 6.5 शेर भी आएगा, समझ में है? तो किस बात का होना, तो इस बात को भी समझना चाहिए। ये सब बातें समझने के लिए है हमें, जो जीवन को सरल बना सकती है हमारे को, समझ में है? तो वांछाओं से रहित हो, इसी बात को समझ करके वो वांछा से रहित हो सकता है। इन बातों को अगर एक बार निर्णय में उतार लिया ना, तो वांछा से रहित हो जाएगा। उतना ही पुरुषार्थ करेगा जितना आवश्यक है, वास्तव में दिशा चयन करेगा। सच बात कहें तो पुरुषार्थ अगर करना है तो निर्णय करने में लगाओ, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ यथार्थ निर्णय में। सच्चे निर्णय के बिना आपका पुरुषार्थ अगर गलत दिशा में चला जाएगा तो वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि गलत रास्ते पे कितना ही आगे क्यों ना निकल गए हो, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। कितना ही आगे निकल जाओ आप गलत रास्ते पे, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यतीश्वर संबंधी अन्य गुण भी हो, यतीश्वर संबंधी अन्य गुण भी हो, अर्थात एक मतलब जैसे वक्ता है तो उसमें जो मुख्यपना होना चाहिए, वक्ता का मुख्यपना, उसका लक्षण जो है, उसके संबंधी जितने गुण होते हैं वो सारे गुण भी उसमें होना चाहिए। यतीश्वर मतलब मुख्यता से कहा जाता है, उसे मुख्यता से कहा जाता है यतीश्वर का। हाँ, जैसे मुनि को भी कहा जाता है, तो इसका यतीश्वर मुनि होता है, लेकिन उसका यतीश्वर शब्द में अर्थ होता है मुख्य से, मुख्यता से अर्थ होता है इसका विशेष रूप से। हाँ, तो यतीश्वर संबंधी अन्य गुण भी हो इसमें, क्योंकि एक वक्ता जैसे अगर सच कहे तो शास्त्र को लिखने वाले, कहने वाले तो दिगंबर मुनिराज ही हैं, पंडितों का काम तो ये है नहीं। शास्त्र वास्तव में तो दिव्य ध्वनि किसकी है? सर्वज्ञ परमात्मा की, गणधर देव और उसके द्वारा, आचार्य के द्वारा आगे बढ़ती है और हम तक पहुंचती है, लेकिन इस वाणी को सच्चे कहने वाले तो दिगंबर मुनिराज ही हैं, इसलिए यतीश्वर। किंतु फिर भी उसके बाद उसी वाणी को विद्वान जन भी कहते हैं, लेकिन जो ग्रंथ रचना जिसे कहते हैं ग्रंथ रचना, वो कार्य सिर्फ आचार्यों का होता है। उसके बाद जो पंडित लोग, विद्वान लोग जो लिखते हैं, उन्हें किताबें कहा जाता है, उन्हें ग्रंथ नहीं। समझ आ रही है बात? उन्हें किताबें कहा जाएगा। ग्रंथ रचने का मूल अधिकार सिर्फ आचार्य का होता है, दिगंबर आचार्य। तो यतीश्वर संबंधी अन्य गुण भी उसमें होना चाहिए, मुख्यता से, है ना। और भावार्थ देखो क्या लिखा है, पूर्वोक्त अभी तक जितने गुण बताए, पहले 5वें श्लोक में, 6वें श्लोक में, पूर्वोक्त गुण सहित गुरु ही सत्पुरुषों का भला करते हैं, इसलिए हमारा भी यही आशीर्वाद है
कि इन गुणों से युक्त उपदेशदाता गुरु हो, जिससे जीवों का बुरा हो, ऐसा उपदेशदाता गुरु किसी का ना हो। समझ में आया? लोग कहते हैं गुरु कैसा भी हो, गुरु तो गुरु होता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। कोई कहते हैं जीवन गुरु के बिना जीवन बेकार। सही बात है, सही बात है, क्योंकि बिना उपदेश के सम्यक दर्शन नहीं होता। स्वभाव के साथ में उपदेश होना भी जरूरी है। निसर्गत सम्यक दर्शन के साथ में अधिगमज होना भी जरूरी है, किंतु वो गुरु सच्चा है कि नहीं इसकी पहचान तो आप ही को करनी होगी ना। आप सोचो, आप जब किसी डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तबीयत खराब होती है, ऑपरेशन के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या देखते हैं? ऐसा तो है नहीं किसी नए डॉक्टर के पास कहीं भी पहुंच गए हो इलाज कराने, नहीं, पूरी पहचान से अच्छा डॉक्टर कौन सा। अरे ऑपरेशन तो छोड़ो, तबीयत भी खराब हो जाता है, थोड़ा बुखार भी आ जाता है, तो हम आज वहाँ लोग से पूछते हैं आस पास में, यहाँ आज सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है। क्यों पूछते हैं ऐसा? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा डॉक्टर मिले जिसको इसका पूरा ज्ञान है, यही चाहते हैं ना। उसके परीक्षा करते हैं पूरी। अब कोई ऑपरेशन कराने हम गए और डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत अच्छा ऑपरेशन करता हूँ, आज पहला ऑपरेशन मेरा ही, आज पहला ऑपरेशन आपका ही करना है, तो मना कर देंगे नहीं भैया नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस डॉक्टर ढूंढते हैं अच्छे से अच्छा, पूरी पहचान के साथ। जब हमारा शरीर खराब ना हो जाए उसके लिए हम इतनी चिंता करते हैं, एक भव खराब होने की इतनी चिंता होती है और हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। तो यहाँ भव को सुधारने की बात है, सच्चे सुख को पाने की बात है। तो उसको बताने वाला, जो भव रोग को हरने वाला डॉक्टर जो आपका गुरु होना चाहिए, उसकी परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, ये वास्तव में लायक है कि नहीं। पढ़ना आपको मैथ है और पता चला टीचर मिल गया सोशल साइंस का, तो कैसे काम चलेगा? मैथ के टीचर के पास ही जाएंगे ना। तो यदि आपको सच्चा सुख चाहिए, वीतरागता की प्राप्ति करनी है, तो आपको गुरु में लक्षण देखना पड़ेगा कि ये स्वयं वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है खुद राग द्वेष में लिखते हैं हमारी तरह, कहीं ऐसा तो नहीं है खुद हमारी तरह सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो फिर हम उन्हें गुरु कैसे बनाएंगे? समझ में आया? तो इस तरह से लिखा है कि इसलिए हमारा भी यही आशीर्वाद है कि इन गुणों से युक्त उपदेशदाता गुरु हो, जिससे जीवों का बुरा न हो, ऐसा उपदेशदाता गुरु किसी का ना। सभी जीवों का भला चाहने की भावना यहाँ भगवत स्वामी बातें हैं। ये तो हुई वक्ता की बात कि उपदेशदाता किस प्रकार का होना चाहिए। अब कल हम देखेंगे श्रोता कैसा होना चाहिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए शास्त्रों को, है ना। आज की बात को विराम देते हैं। हम सभी से सिद्धालय के विराजमान हो, इसी भावना से निज निधि